अगर पीछे मुड़ के देखा जाए तो क्लास नर्सरी से लेकर आज क्लास 12 तक हमारे विद्यार्थी जीवन का लगभग 15 साल निकल चुका है। हम छोटे से थे, गुरुजी नमस्ते से लेकर गुरुजी प्रणाम भी नहीं, गुरुजी प्रणाम तक का हमारा ये सफर, वो नर्सरी की मैम से डरना से लेकर सीनियर टीचर से भी अब डर न लगने तक का सफर आज हमारा पूरा हो रहा है। आज हम इस विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। इस पे मैं अपनी बहनों को और अपने भाइयों को, दोनों को एक एक छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर एक नसीहत देना चाहता हूँ। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना कर ज़्यादा प्रवचन ना देकर बस 2 बातें कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात शायद आप लोग फॉलो करें तो आपका जीवन शायद बेहतर हो। बाकी करना सबको अपने मन की है, चाहे जो बोले। सही है कि नहीं? एकदम सही। मेरी बहनों के लिए वैसे तो इस विद्यालय में ज़्यादातर हमारे टीचर्स, खासकर हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे प्यारे डब्ल्यू सर आनंद सिंह, इन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया और हमारे टीचर्स ने भी इस बात पर पूरी तरह से जोर दिया कि हमारे विद्यालय में कैरेक्टरलेस ज़्यादा ना होने पाए। कोई भी बच्चा पढ़ाई करे ना करे, गलतियां करे ना करे, मगर इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया कि कैरेक्टरलेस ना होने पाए। मेरी बहनें जो पढ़ने जाने वाली हैं बाहर के लिए, खासकर कक्षा 12 वाली, जिनके पेरेंट्स उन्हें बाहर जाने दे रहे हैं पढ़ने के लिए, खासकर मेरी बात उनके लिए है, बाकी सब के लिए है। अगर आप बाहर जा रही हैं, आपके परिवार वाले, आपके पिताजी, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ गांव के लोग होते हैं तो कहते हैं लड़की है, चूल्हा बर्तन करे, पढ़ लिख के क्या करेगी, बाहर जाके क्या करेगी, इससे अच्छा है कि यहीं पर रहे। अगर आपको मौका मिल रहा है बाहर जाने का, पढ़ाई करने का, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, सफल हों। क्योंकि अगर आप सफल होती हैं तो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, जो आपके क्षेत्र में वो सैकड़ों, वो दसियों लड़कियां हैं जो बाहर जाना चाहती हैं, पर आज के माहौल के हिसाब से उनके पेरेंट्स उन्हें बाहर नहीं जाने देते। कहते हैं कि लड़की है क्या करेगी, इससे अच्छा घर में रहे, बाहर जाएगी, आज का माहौल खराब है। अगर आप पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो उनके सपनों को भी एक नई ऊंची उड़ान मिलेगी। और अगर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर अच्छा पहलू है तो गलत भी पहलू है। अगर आपके कैरेक्टर के ऊपर बाहर जाके दाग उठता है, तो अगर आपके ऊपर दाग उठता है, आपके आंचल में मैल लगती है, आपके कैरेक्टर पे कोई बात करता है, माहौल इतना खराब है कि अगर थोड़ा सा भी आप लापरवाही करें तो आजकल बॉयज को ज्यादा नहीं बोलते, कहते हैं गर्ल्स ही बेकार है। तो इस हिसाब से आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें और बाहर जाएं तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपके कैरेक्टर पे उंगली उठती है तो सिर्फ आपका सपना नहीं चूर होता, बल्कि बाहर जाने वाले उन सैकड़ों बेटियों का, सैकड़ी बहनों का सपना चूर होता है जो बाहर जाके पढ़ना चाहती हैं पर पढ़ नहीं पाती इसी वजह से। और मेरे भाइयों के लिए 1-2 बात कहना चाहता हूं बस। मेरे दोस्त हैं जो खासकर 12th वाले हैं और बाकी सभी हैं, क्योंकि सब बॉयज़ हैं तो मैं बॉयज़ समाज के ऊपर 1-2 बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो कि भाई आप लोग को आगे चल के परिवार तो संभालना ही संभालना है। आगे चलकर जो सत्य बात है, आज नहीं, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे सफल होते हैं। ज़्यादा अच्छा सफल होके, पढ़ाई लिख के सफल होते हैं, या फिर बिजनेसमैन बन के, या फिर कुछ और क्रिया करके, नेता बन के, प्रवचक बन के, कुछ भी बन के, या बाबा बन के सफल होते हैं, कुछ भी बन के सफल होते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखें कि आप सफल हों या ना हों, पर समाज में एक सभ्य इंसान जरूर बने, एक अच्छा इंसान जरूर बने। सफलता और असफलता के इस बीच में एक अच्छा इंसान होने का कैरेक्टर जरूर मत खराब करना, एक अच्छा इंसान जरूर बनना। और जाते जाते आप सभी को मैं एक बात जो यहाँ पे अभी शायद कहना सही हो या नहीं हो, पर बॉयज को मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद
जो सत्य है कि आपकी शादी होनी है, शादी के समय अपने अंदर इतना पौरुष तो बनाए रखना, इतनी मर्दानगी तो बनाए रखना, भिखमंगे मत बन जाना लड़कियों के सामने, उनके घर वालों के सामने। जब आपकी औकात अगर साइकिल खरीदने की ना हो तो थार की डिमांड भी मत करना। इतने अपने अंदर पौरुष बनाए रखना, अपने अंदर बस इतना पौरुष बनाए रखना। बाकी आप सभी को एंजॉय करिए, फेयरवेल पार्टी मनाइए, पार्टी के बाद नाश्ते का प्रोग्राम है, उसके बाद डांस का प्रोग्राम है, होली का भी हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है, रंग वंग लाए हैं। तो एक सभ्यता बनाए रखिएगा कि लास्ट दिन है। इस बात पर जो अभी मैंने कहा कि ये नहीं होने पाए, बाकी एंजॉय करिए अच्छे से, और आपको एक नए जीवन शुरुआत करने की और आगे बढ़ने की मैं ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। और अपने उन टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी गलतियों को, आपकी गलतियों को नज़रअंदाज किया और अपने एक बच्चों की तरह हमें पाला, पढ़ाया, लिखाया और जीवन में आगे बढ़ाया। और अगर हमने 15 साल विद्यार्थी जीवन गुजारा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 7 साल और आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई करेंगे। इसके बाद, पढ़ने के बाद बस एक बात का ध्यान रखना, इंसान अच्छे बनना। और अगर कभी हमारा इस स्कूल के सामने से गुजर हो तो स्कूल से हमारे अध्यापकों से मिल के जाए, ना कि सर झुका के ऐसा काम करे कि हमारा उनके सामने सर झुक जाए। मैं तौहीद आलम इस बात का आश्वासन देता हूं कि मैं कभी, मेरा नाम इस विद्यालय से जुड़ेगा तो इसकी मर्यादा को, इसकी शान को सिर्फ बढ़ाने के लिए ही जुड़ेगा। धन्यवाद, आप सभी का एंजॉय कीजिए।